बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ज़रा बॉक्स को देखिए। वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल हासिल इल्म। आप तमाम का खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल हासिल इल्म पर। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए, 10वीं जमात का साइंस और टेक्नोलॉजी हिस्सा अव्वल का दूसरा सबक अनासिर की दौरी जमात बंदी, पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का पार्ट 7 हम देख रहे हैं। पिछले पार्ट 6 के अंदर 6 पार्ट्स के अंदर हमने अनासिर किसे कहते हैं, जमात बंदी क्यों ज़रूरी है, मुख्तलिफ़ साइंसदानों के नज़रियात, उनके कुलिये और उनकी कोशिश जमात बंदी की, इन तमाम की तफसीली मालूमात हासिल की हुई। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी हुई है, वहाँ से आप उन तमाम वीडियोस को देख सकते हैं और इस वीडियो को भी आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। चलिए, इस वीडियो के अंदर हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक तश्कील। आप जानते हैं अनासिर के पास प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन की जो तकसीम होती है, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसको इलेक्ट्रॉनिक तश्कील कहा जाता है। आप जानते हैं कि एक उनसर में एक मरकज़ा होता है, मरकज़े के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और उस मरकज़े के बाहर में जो है इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते हैं, जिसको हम मदार कहते हैं। ये मदार मुख्तलिफ होते हैं। पहले मदार को जो है N1 से ज़ाहिर किया गया, दूसरा मदार N2, तीसरा मदार N3 और चौथा मदार N4। यहाँ N से मुराद नंबर ऑफ मदार है, यानी मदार की तादाद। पहला मदार, दूसरा मदार, तीसरा मदार, चौथा मदार। इसको नाम भी दिए गए हैं। पहले मदार को K, दूसरे मदार को L, तीसरे मदार को M और चौथे मदार को N। हम समझने के लिए यूँ कह सकते हैं कलाम सर, लड्डू मियाँ, माजिद सर और नदीम सर। तो इस तरीके से जो है ये मदार होते हैं। आइए, अगर एक सवाल हमारे जहन में आता है कि K, L, M, N, इन मदारों में, इन इलेक्ट्रॉनिक मदारों के लिए N की कीमत कितनी होगी, तो K के लिए जो है पहला मदार, L दूसरा मदार, M तीसरा मदार और N चौथा मदार। अब अगर यहाँ पर हम ये सोचें कि भाई इन मदार के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो है कितने इलेक्ट्रॉन इसमें बैठ सकते हैं, कैपेसिटी कितनी है। जैसे हर एक की एक कैपेसिटी होती है। अगर हम खाना खाएं तो एक हमारी कैपेसिटी है। अगर हम देखें कि एक सीट है तो उसके ऊपर जो है उतने ही, यानी जिसकी कैपेसिटी है उतने ही बैठेंगे। एक गिलास है, उसमें जो है 2 हाफ चाय ही बैठेंगी, 3 हाफ नहीं बैठ सकती। तो हर एक की एक कैपेसिटी होती है। तो K, L, M, N या इस तरीके से और भी जो मदार होते हैं उनकी कैपेसिटी मालूम करने का फॉर्मूला 2N की दूसरी है। यहाँ N से मुराद नंबर ऑफ मदार। ठीक है, चलिए आइए हम देखते हैं। जैसा K पहला मदार, इस पहले मदार के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं उसको हम इस ज़ाब्ते 2N की दूसरी से मालूम करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 ज़रब N, यहाँ पहला मदार है इसलिए 1 का मुरब्बा 1 ज़रब 2 यानी 2, यानी पहले मदार की कैपेसिटी, यानी मदार क्या है K, जो पहला मदार है और इसके अंदर 2 ज़रब 1 की दूसरी यानी 2 इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं। आइए इसी तरीके से दूसरे मदार का देखते हैं जो L है, दूसरा मदार 2N की दूसरी से मालूम करते हैं। तो 2 ज़रब 2 का मुरब्बा मसावी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 8 जो है इलेक्ट्रॉन दूसरे मदार में बैठ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, L मदार जो दूसरा मदार है, 2 ज़रब 2 का मुरब्बा 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 8 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर बैठ सकते हैं। बिल्कुल तीसरे मदार में भी ऐसे ही हैं जो M है। 2N की दूसरी से हम मालूम कर सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर बैठते हैं। तो 2 ज़रब 3 का मुरब्बा 3 तिया 9 दूनी 18,
यानी m इस मदार में जो तीसरा मदार है 2 ज़रब 3 का मुरब्बा 3 तिया 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन जो है इसमें बैठ सकते हैं। उसी के साथ अगर हम चौथा मदार देखें n, चौथा मदार जो 2 n की दूसरी हैं 2 ज़रब 4 का मुरब्बा 4 चौक 16 16 दूनी 32, यानी चौथे मदार में n मदार के अंदर, यानी चौथे मदार के अंदर अगर आप देखें तो 2 ज़रब 4 का मुरब्बा 4 चौक 16 दूनी 4 चौक 16 16 दूनी 32, यानी चौथे मदार में 32 इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं। ये कैपेसिटी है हर मदार की, और हम ऐसे मुख्तलिफ मदारों के जो है कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन के गुंजाइश जो है मालूम कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं किस तरीके से पहला, दूसरा, तीसरे और चौथे मदार के अंदर इलेक्ट्रॉन बैठेंगे। तो पहले मदार में जो कैपेसिटी है वो 2 इलेक्ट्रॉन की, जैसे अगर यहाँ KLM मदार के इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा से ज़्यादा गुंजाइश कितनी होती है, तो K की जो है ज़्यादा से ज़्यादा गुंजाइश 2 इलेक्ट्रॉन की, 1 इलेक्ट्रॉन और ये 2। तो अगर आप देखें तो तीसरा इलेक्ट्रॉन इसके अंदर नहीं बैठ सकता। जैसे मैंने अभी आपको एक मिसाल दी थी कि अगर एक सीट है और उसकी सीट की गुंजाइश 2 पैसेंजर की है, यानी 2 स्टूडेंट ही ये बैठ सकते हैं, तो तीसरा स्टूडेंट उसमें नहीं बैठेगा। या एक गिलास है, एक गिलास के अंदर 2 हाफ चाय ही बैठ सकती, तीसरी हाफ उसमें नहीं बैठेंगी, लेकिन एक हाफ बैठ सकती है, एक पैसेंजर बैठ सकता है, एक स्टूडेंट बैठ सकता है। तो एक बैठ सकता लेकिन 3 नहीं बैठ सकते, इसकी गुंजाइश सिर्फ 2 ही। दूसरे मदार की गुंजाइश अगर देखें तो 8 है। ये दूसरे मदार में देखिए आप, ये 2 4 6 8, 8 ही इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, दूसरे मदार में 8 ही इलेक्ट्रॉन बैठेंगे, 9वां इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं बैठ सकता, या 10 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर नहीं बैठ सकते। हाँ, अलबत्ता जो है 7 इलेक्ट्रॉन इसमें बैठ सकते हैं, क्योंकि 8 की कैपेसिटी है, 7 बैठ सकते हैं। उसके ऊपर रहेगा मुनासिर कि उस अनासिर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन जो है मौजूद। चलिए m इलेक्ट्रॉन के अंदर, यानी तीसरे मदार के अंदर हम देखते हैं, तीसरे मदार के अंदर हम देखते हैं तो उसकी 18 की कैपेसिटी है। तो यहाँ पर आप देखें तो ये जो है 6 6 दूनी 12 और 6 18, इस तरीके से जो है इलेक्ट्रॉन बैठेंगे। उसी तरीके से n जो चौथा मदार है उसके अंदर 32 इलेक्ट्रॉन जो है बैठ सकती है। 33 इलेक्ट्रॉन अगर आप बिठाना चाहें तो नहीं बैठ सकती, 35 36 37 यानी 32 जितने भी अगर आगे आप बिठाना चाहें तो नहीं बैठ सकते। लेकिन अलबत्ता उसके अंदर 31 30 जो है यानी कम इलेक्ट्रॉन बैठेंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चौथे मदार में नहीं बैठ सकते हैं 32 से ज़्यादा। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉनिक तश्कील है जहाँ पर अनासिर को जो है, अनासिर के पास मौजूद इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट जो है तकसीम किया जाता है। आया बच्चों समझ में? चलिए एक मिसाल लेके समझाता हूँ मैं आपको। पहचानिए कौन है? Na मतलब सोडियम, और जिसका जौहरी अदद है 11। तो बच्चे बताइए इसमें किसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है। शाबाश। प्रोटॉन कितने हैं बच्चों? 11 प्रोटॉन। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसको जौहरी अदद जो है 11 है। अब हम देखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक तश्कील कैसे होती है। तो हम वैसे ही इसका जो है क्या होगा, मरकज़ा होगा सोडियम का, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेंगी और इसके अतराफ में इलेक्ट्रॉन गर्दिश करेंगे। अब हम इसको बांटना है। जैसे मैं आपको बताऊं कि पहला मदार, मरकज़े के बाद क्या होता है, पहला मदार आएगा, ठीक है, ये हुआ पहला मदार। तो पहले मदार की गुंजाइश, हालांकि इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 11 इलेक्ट्रॉन इस पहले मदार में बैठ सकते हैं क्या? नहीं, बल्कि पहले मदार की कैपेसिटी कितने की है? वेरी गुड, 2 की है। तो 2 ही इलेक्ट्रॉन जो है इस पहले मदार के अंदर बैठेंगे। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिखते वक्त पहले मदार यानी 2 इस तरीके से लिखना है और कॉमा लगाना है। ये इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिखने का तरीका है। उसके बाद अब यहाँ पर देखिए, अभी तो सिर्फ 11 में से 2 गए, 9 इलेक्ट्रॉन अभी बचे हुए, लेकिन यहाँ तीसरा इलेक्ट्रॉन बैठने की गुंजाइश नहीं, इसलिए इसको दूसरे मदार में जाना पड़ेगा जो हमारा L मदार है। तो दूसरे मदार की कैपेसिटी कितनी की है? 8 की है, हमने अभी भी देखा है। तो यहाँ पर हम 8 इलेक्ट्रॉन बिठाते हैं। ये देखिए, शाबाश, वेरी गुड।
और ये नाइस। यहाँ पर हमने दूसरे मदार में 8 इलेक्ट्रॉन बिठाए, तो टोटल कितने हो गए, ये 8 और ये 2 10। अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। बच्चों क्या हम इस मदार के अंदर दूसरे मदार में 9वां इलेक्ट्रॉन बिठा सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं बिठा सकते, क्योंकि 8 की ही कैपेसिटी। तो फिर वो 30 जो 11वां इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, वो तीसरे मदार में जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लिख लीजिए 2,8, अब जो है 2 और 8 10, 1 इलेक्ट्रॉन अभी बचा हुआ है जो तीसरे मदार में जाएगा, ये आया। और हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं 2,8,1, ये इलेक्ट्रॉनिक तश्कील हो गई सोडियम की। और यहाँ पर आप गिन लें 1 2 और ये 8 10 और 1 11। इस तरीके से 11 इलेक्ट्रॉन को हमने तकसीम कर दिया, बांट दिया अलग अलग मदार में। तो इसको ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। चलिए दूसरी मिसाल लेते हैं हम। ये पहचाना बच्चों आपने? हाँ, ये है क्लोरीन। क्लोरीन का जौहरी अदद है 17। पहले मदार में कितने बैठेंगे? 2 बैठेंगे। दूसरे मदार में 8 बैठेंगे। तीसरे मदार में कितने हो गए बच्चों? 8 और 2 10। लेकिन अभी भी इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन बचे हुए जो तीसरे मदार में जाएंगे। और इसके पास देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरीके से टोटल इसके इलेक्ट्रॉन हो गए 17। तो यहाँ अगर आप देखें क्लोरीन जौहरी अदद 17, यानी इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन थे जिसको हमने तकसीम किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाई। और कैसी बनाई? हमने पहले मदार में 2 रखे, ये 2, दूसरे मदार में 8 रखा, ये हमने 2,8 लिखा। और तीसरे मदार में हमने 7 इलेक्ट्रॉन जो है लगाए हैं। तो हमारी क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील बनी 2,8,7। तो इस तरीके से आप दूसरे जो हमारे पास के जो अनासिर हैं उनकी भी आप इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक तश्कील बना सकते हैं, बनाइए और हमारे जो है टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर सेंड ज़रूर कीजिएगा। चलिए, जदीद दौरी जदोल में दौरी रुझान, पीरियडिक ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियडिक टेबल। देखिए, रुझान आपने ये लफ्ज़ सुना होगा। जैसे आप देखते होंगे कि कभी जो है कोई इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला होता है तो उसके रुझान आना शुरू हो जाते हैं, कुछ तब्दीलियां उनके अंदर दिखाई देती हैं। तो जदीद दौरी जदोल में क्या जो है रुझान आते हैं, कैसे जो है इनमें तब्दीली होती है, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में किस तरीके से ऊपर और नीचे क्या क्या तब्दीलियां होती हैं, आइए हम देखते हैं। जदीद दौरी जदोल में किसी दौर या किसी ग्रुप में अनासिर के ख़वास का मुआदना करें तो उनमें होने वाली तब्दीली में कुछ बाकायदगी दिखाई देती है, उसे ही जदीद दौरी जदोल का दौरी रुझान कहते हैं। तब्दीलियाँ जो है बाकायदा कम ज़्यादा और जो है तब्दीली जो है हमको दिखाई देंगी, इसे ही जदीद दौरी जदोल का रुझान कहते हैं। चलिए पहला रुझान हम देखते हैं, पहला ट्रेंड देखते हैं, तो वो है गिरफ्त। गिरफ्त किसे कहते हैं और क्या होती है, इसको हम नेक्स्ट इसमें समझने वाले हैं। दूसरा जो ट्रेंड है, दूसरा पीरियडिक ट्रेंड, वो है जौहर की जसामत। तीसरा पीरियडिक ट्रेंड वो है धाती अधाती खुसूसियत। चौथा पीरियडिक ट्रेंड जिसका हम मुताला करने वाले हैं वो है हैलोजन ख़ानदान में तदरीजी तब्दीली। ये 4 ट्रेंड्स हमको जो है जदीद दौर जदोल में दिखाई देते हैं। चलिए इनका एक एक करके मुताला करते हैं। यस, पहला गिरफ्त, वैलेंसी। बच्चों अभी भी हमने जो है देखा कि भाई किस तरीके से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें गिरफ्त किसे कहेंगे, तो अनासिर के जौहर के बैरूनी मदार में मौजूद इलेक्ट्रॉन की तादाद, यानी गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद से अनासिर की गिरफ्त तय की जाती है। गिरफ्त हम कहेंगे, मैं इसे हमारे स्टूडेंट्स को समझाने के लिए एक मिसाल देता हूँ, एक भीख की तरह आप समझ लीजिए कि जब भी हम कोई चीज़ देते हैं तो हमारे पास वो एक्स्ट्रा होती है ना, और लेने वाला जो बैगर्स होता है, मांगने वाले जो होता है, भिखारी होता है,
तो वो भी क्या करता है, उसको उसकी ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर आप गिरफ्त अगर आप देखें तो वो अनासिर के आखिरी मदार में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, गिरफ्त होती है। यानी वो जो इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा, इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा, इस बिना पर उसकी गिरफ्त तय की जाती है। मैं एक मिसाल देता हूँ आपको, ये हाइड्रोजन, पहली हाइड्रोजन, तो इसका जो पहला मदार है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन, अब उसको अपने मदार मुकम्मल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, क्योंकि पहले मदार के अंदर जो है 2 की कैपेसिटी होती है। अब ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन या तो देगा या तो लेगा। तो या तो देगा तो कितने इलेक्ट्रॉन देगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसकी गिरफ्त कितनी होंगी, एक होंगी। यानी गिरफ्त हम कहेंगे अनासिर के जौहर के बैरूनी मदार में मौजूद इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी जो है, आखिरी मदार में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और उन इलेक्ट्रॉन में से वो कितने देता है और कितने लेता है। वो देना या लेना वो अनासिर की गिरफ्त कहलाती है। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन की एक, अब मतलब ये हीलियम की कितनी होंगी, अरे वाह 0, ये कैसे हो गया। अब जानते हैं हीलियम रईस गैस, यानी इसका आखिरी मदार मुकम्मल, इसके आखिरी मदार में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ना देता है ना लेता है, इसको हम गैर आमिल कहते हैं। जैसे अगर हमारा पेट भरा हुआ रहा, हम फुल पेट भर के खाए वाले रहें, तो हम एक जो है रुकमा भी हम नहीं खाते, तो ये क्या है, हमारी गैर आमिल गैस है, इसलिए इसकी जो गिरफ्त है वो 0 है। चलिए दूसरा दौर की बात अगर हम कर रहे हैं तो ये आपके सामने अब लिथियम, लिथियम का जौहरियत है 3। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील अगर आप देखें, मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील जो है बनाता हूँ, तो पहले मदार में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और दूसरे मदार में 1 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको जो है दूसरे मदार को मुकम्मल होने के लिए 7 की ज़रूरत है, यानी दूसरे मदार में 8 इलेक्ट्रॉन कंपलसरी। तो या तो इसको 7 लेना पड़ेगा या ये 1 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। तो आसान क्या है, ये 1 इलेक्ट्रॉन दे दें और अपना आखिरी मदार, यानी अब क्या हो जाएगा, जब 1 चले जाएगा तो उसके पास 2 ही बचेंगे और ये अपनी मसमनी हालत में आ जाएंगे। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, दे देता है, जिसकी वजह से इसकी गिरफ्त 1 होती है। बेरिलियम अगर आप देखें तो जौहरियत 4 है, पहले मदार में 2, दूसरे में 2, यानी इसके पास आखिरी मदार में जो है 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, जिसकी वजह से इसकी गिरफ्त कितनी होगी, 2 होगी। बोरॉन की अगर आप देखें तो पहले मदार में 2, दूसरे मदार में 3, क्योंकि इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसकी गिरफ्त कितनी रहेंगी, 3। उसी तरीके से कार्बन के पास 6 जो इलेक्ट्रॉन हैं, पहले मदार में अगर 2 डाल दिया तो दूसरे मदार में 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी गिरफ्त कितनी रहेंगी, 4। नाइट्रोजन की 3, ऑक्सीजन की 2। अब यहाँ पर अगर आप देखें कि भाई ये जो यहाँ पर ऐसा कैसा हो गया, जबकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील, अब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील देखें तो पहले मदार में 2, इसके पास 7 है, दूसरे मदार में 5, तो सर होना तो चाहिए था इसकी 5, आखिरी मदार में जो इलेक्ट्रॉन 5 है, तो 5 गिरफ्त क्यों नहीं, बल्कि अब ये देगा नहीं, बल्कि 8 इसको होना, मतलब टोटल दूसरे मदार में 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो इन्हें 5 देगा नहीं बल्कि 3 ले लेगा दूसरे से 3 ये हासिल कर रहा है। तो अब क्या कर रहा है, ये 3 हासिल कर रहा, इसलिए इसकी गिरफ्त कितने हासिल कर रहा, 3, तो इसकी गिरफ्त 3 रहेंगे। अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हैं, पहले मदार में अगर 2 चले जाएं तो दूसरे मदार में 6 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, तो इसको ज़रूरत है दूसरे मदार में 8 की, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 क्या करेगा, ये दूसरे से लेगा, तो ये उसकी गिरफ्त कहलाएंगी 2। फ्लोरीन की बिल्कुल जो है 1 गिरफ्त कहलाएंगी, क्योंकि इसके पास 9 है, तो पहले मदार में 2, दूसरे में 7, तो इस तरीके से इसको 1 की ज़रूरत है, तो ये 1 क्या करता है, दूसरे से हासिल करता है, इसलिए इसकी 1 गिरफ्त है। नियॉन की गिरफ्त 0। उसी तरीके से हम तीसरा जो है दौर देखें तो इस तरीके से यहाँ पर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन है। तो सोडियम की गिरफ्त अगर आप देखें जिसका जौहरियत 11 है, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1, तो इसकी गिरफ्त 1 है।
इसकी गिरफ्त 2 है, एल्यूमिनियम की गिरफ्त 3, सिलिकॉन की गिरफ्त 4, फास्फोरस की 3, सल्फर 2 गिरफ्त, क्लोरीन की 1 और आर्गॉन की 0, क्योंकि इसका मदार मुकम्मल है। आर्गॉन की अगर आप देखें तो पहले मदार में 2, दूसरे में 8, कितने हो गए 10, तीसरे मदार में 8 इलेक्ट्रॉन। तो जिसके आखिरी मदार में 2, 8, 18 या 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो गैर आमिल जो है होता है, वो किसी के साथ तामुल नहीं करता, मसमनी हालत इसे कहते हैं। तो अगर आप देखें तो ये जो है मुकम्मल है, इसलिए इसकी गिरफ्त 0 है, इसकी भी 0 है, इसकी भी 0। तो इस तरीके से गिरफ्त जो है हमारे पास दी हुई है। चौथा अगर आप देखें तो पोटाशियम की गिरफ्त भी 1 है और कैल्शियम की गिरफ्त 2 है। चलिए एक सवाल हमारे जहन में आता है, अब हम देखते हैं थोड़ा सा कि एक दौर में बाएं से दाएं, लेफ्ट से राइट जाते हैं, अगर आप लेफ्ट से राइट अगर जाएं तो गिरफ्त में क्या तब्दीली हमको दिखाई देती है। चलिए जाते हैं हम जो है यहाँ लेफ्ट साइड से राइट साइड जा रहे हैं, तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0। अच्छा नीचे दूसरे तौर में देखते हैं, यहाँ 1 2 3 4, 3 2 1 0। तो यहाँ पर हमको समझ में आ रहा है। अच्छा तो तीसरा दौर देखते हैं, 1 2 3 4, 3 2 1 0। तो जब हम देखते हैं लेफ्ट से राइट की जानिब, तो हमको ये दिखता है कि जैसे जैसे हम राइट साइड जा रहे हैं तो गिरफ्त में 1 का इजाफा हो रहा है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, लेकिन कुछ वक्फे के बाद ये जो है गिरफ्त घट रही, 3 से 4 से 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। तो हम यूँ लिख सकते हैं कि गिरफ्त में जदीद दौरी जदोल की गिरफ्त में लेफ्ट से राइट जाते हुए गिरफ्त में इजाफा होता है और कुछ वक्फे के बाद गिरफ्त में कमी वाक़े होती है। आया बच्चों समझ में? तो इस तरीके से ये गिरफ्त का है, लेकिन किस में? दौर में। आइए एक सवाल और देखते हैं कि एक ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हुए गिरफ्त तब्दील होने का रुझान क्या है। अब ग्रुप की बात आई, ठीक है। तो ग्रुप में अगर हम देखें, जैसे यहाँ पर अगर आप देखें ये ग्रुप है, पहला ग्रुप है। तो पहले ग्रुप के अंदर आप देखें तो तमाम ग्रुप के अनासिर की गिरफ्त एक जैसी है। यहाँ पर आप देख लिए इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है। यानी ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे जो है गिरफ्त मसावी होती, एक जैसी होती है। या फिर आप दूसरा ग्रुप ले लें तो इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है। यहाँ पर देख लें आप जो 13वां ग्रुप है इसकी भी 3 है, इसकी भी 3 है। नीचे भी देखेंगे आप 3 ही 3 रहेंगे। इसकी देखेंगे तो 4 ही जो है हमको गिरफ्त जो है दिखाई दे रही। तो हम यूँ लिख सकते हैं जदीद दौरी जदोल में ग्रुप में यानी ऊपर से नीचे जो है एक सा जो है गिरफ्त हमको दिखाई दे रही। आया बच्चों समझ में? चलिए जौहरी जसामत देख, जौहर जो इंतहाई बारीक ज़र्रा है, मादे का इंतहाई बारीक हिस्सा जौहर। अब जौहर का साइज़ क्या है, एटॉमिक साइज़ क्या है, वो कैसे मालूम हम करेंगे। आपने गुज़िश्ता जमात में पढ़ा है कि जसामत मादे की बुनियादी खासियत, जौहर की जसामत को उसके निस्फ़ ख़ुतर से ज़ाहिर करते हैं। निस्फ़ ख़ुतर अगर आप हम यूँ एक दायरा बनाएं तो इस दायरे का एक मरकज़ होता है और मरकज़ से जो है मुहीत तक गुजरने वाला ख़त निस्फ़ ख़ुतर कहलाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वाला बीच का क्या है, मरकज़ा है, और इसके अतराफ में ये इलेक्ट्रॉन गर्दिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम यूँ कहेंगे कि इसका निस्फ़ ख़ुतर, जौहरी निस्फ़ ख़ुतर यानी जौहर के मरकज़े और बैरूनी मदार के दरमियान का फासला। जैसे आप यहाँ पर देखिए ये मरकज़ा है और ये इसका पहला मदार। तो मरकज़े से जो मदार तक का जो फासला रहेगा वो जौहर की जसामत कहलाएंगे। अब ये पहला मदार है इसलिए इसका जो है जौहर की जसामत या इसका निस्फ़ ख़ुतर जो है वो क्या है, कम। दूसरा मदार रहेगा तो निस्फ़ ख़ुतर कम होगा या बढ़ेगा, बिल्कुल ये बढ़ेगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, मरकज़ से दूर जा रहा है। तीसरे मदार में ये फिर बढ़ेगा क्योंकि मरकज़ से तीसरा दौर दूर है। तो इस तरीके से ये जौहर की जसामत कहलाती है। चलिए
जौहरी निस्खुतर को जाहिर करने के लिए नैनोमीटर से भी छोटी इकाई पैकोमीटर पीएम से इसको जाहिर करते हैं, और 1 पीएम मसावी है 10 की क़ुव्वत -12 मीटर। देखिए पहले तो जो है मादे का इंतहाई बारीक हिस्सा जौहर। अब जौहर का अगर हम साइज देख रहे और उसका मरकज़ से जो है मदार तक का फासला देख रहे हैं, तो वो तो बहुत ही नैनोमीटर से भी छोटा रहेगा, जिसको पैकोमीटर से जाहिर किया जाता है। चलिए चंद जो है मिसालें लेते हैं हम। लिथियम, लिथियम का अगर आप देखें तो उसका जौहर की जसामत 152, बेरिलियम की 111, बोरॉन की 88 और कार्बन की 77, नाइट्रोजन की 74 और ऑक्सीजन की 66। ये जौहर की जसामत है जो पैकोमीटर के अंदर दी हुई। अगर आप गौर करें, ये दूसरे दौर के हमारे जो है अनासिर हैं, जिसको मैंने तरतीबवार लिखा हुआ है, आपको तरतीब करना है किताब के अंदर, लेकिन मैंने इसको लिखा है। जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो हमको क्या रुझान देखने को मिल रहा है, ज़रा देखिए बच्चों। वेरी गुड। आप देख रहे होंगे कि सर ये जो है बड़ा है, इसकी जौहर की जसामत बड़ी है, उससे कम इसकी है, उससे कम इसकी है, उससे कम इसकी है, उससे कम इसकी है, और फिर ये इसकी कम बहुत कम है। यानी हम लेफ्ट से राइट जाते हुए जौहर की जसामत में कमी देख रहे हैं। क्या हो रहा है? जौहर की जसामत कम हो रही है। वजह क्या है? वजह मैं बताऊं बच्चों कि जब हम दूसरे दौर में हम देख रहे हैं, जब हम देखते हैं इससे आगे का, यानी लिथियम के पास क्या है 3 इलेक्ट्रॉन, तो एक एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं दूसरे मदार में। जैसे इसकी पहले मदार में जो है 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे मदार में 1। यहाँ पर अगर आप देखें तो 2 और 2, इसकी देखें तो 2, 3 इलेक्ट्रॉनिक तश्कील, इसकी 2,4 और इसकी 2,5 और इसकी 2,6। तो यहाँ पर दूसरे दौर के जो ये अनासिर हैं, इनमें क्या हो रहा है, लेफ्ट से राइट जाते हुए एक एक इलेक्ट्रॉन का इजाफा हो रहा है, लेकिन मदार बढ़ रहा है क्या? नहीं। तो जब इलेक्ट्रॉन जो है मदार में, एक ही मदार में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन के ऊपर मनफी बार होता है, और जितने जो है इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जितने ज़्यादा रहेंगे, इनके बीच में कशिश भी उतनी ज़्यादा रहेंगी, जिसकी वजह से ये करीब आ जाते हैं और इनकी जौहर की जसामत कम हो जाती है। समझ में आया बच्चों? जैसे लिथियम अगर आप देखें तो इसकी 2,1 है, तो इनके दरमियान में जो 3 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो 3 प्रोटॉन रहेंगे। प्रोटॉन के ऊपर मुस्बत बार और इलेक्ट्रॉन के ऊपर मनफी बार होता है। ये एक दूसरे को कशिश करेंगे, लेकिन ज़्यादा कशिश नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप देखें तो इसके पास 2,2, यानी इसके पास 4, तो इनके पास जो है ज़्यादा बढ़ेंगी, फिर से ज़्यादा बढ़ेंगी, फिर से ज़्यादा बढ़ेंगी, जिसकी वजह से ये करीब आकर जौहर की जसामत में कमी वाक़ होती है। चलिए, जौहर की जसामत अगर हम ग्रुप में देखें, अभी भी हमने जो है दौर के अंदर जो है रुझान देखा। जदीद दौरी जदौल में देख कर अनाथिर के ग्रुप बतलाइए जो आपकी एक्टिविटी किताब में दी हुई है। मस्कुरा वाला अनाथिर के जौहरी निस्खुतर सऊदी तरतीब में ऊपर से नीचे लिखिए। क्या ये तरतीब जदीद दौरी जदौल के ग्रुप 1 की तरतीब से मेल खाती है? ऊपर दिए हुए अनाथिर में सबसे बड़ा और सबसे छोटा जौहर वाला अंसर बताइए। एक ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हुए जौहरी निस्खुतर की तब्दीली में कैसा रुझान हमको दिखाई देता है। चलिए आपके सामने ग्रुप नंबर 1, जिसमें एक है हमारे पास लिथियम, जिसकी जौहरी जसामत है 152। उसके बाद नीचे उसके जो हमारा पहला ग्रुप का जो अंसर है वो है सोडियम, जिसकी जौहरी जसामत है 186 पैकोमीटर। तीसरा पोटाशियम 231 पैकोमीटर और रुबेडियम 244 पैकोमीटर, और उसके बाद सेजियम 262 पैकोमीटर। ये पहले ग्रुप के
अनासिर है जिसको मैंने तरतीब से लगाया हुआ है, किताब में ये बेतरतीब है, आपको तरतीब से लगाना है। अब अगर आप यहाँ देखें तो क्या हमको रुझान दिखाई दे रहा? जरा ऊपर से नीचे जाइए, दिखा आपको बच्चों? दिखा? दिमाग पर जोर डालिए आप। तो आप देखेंगे कि 152 है, 186 है, 231 है, 244 है, 262 है। तो जैसे ही हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या हो रहा है? जौहर की जसामत में इजाफा हो रहा है। क्या हो रहा है? जौहर की जसामत में इजाफा हो रहा है। अब मैं आपसे पूछूं कि ये जौहर की जसामत में इजाफा क्यों हो रहा, क्या वजह है उसकी? तो इसकी एक ख़ास वजह है। देखिए अब यहाँ पर अगर आप देखें इसमें तो क्या हो रहा है, जैसे ही आप नीचे जाएंगे तो क्या होगा, एक जैसा आप यहाँ लिथियम का देखें तो इसके पास ये इसका मरकज़ा, ये पहला मदार, ये दूसरा मदार, तो इसके पास तो दो ही मदार हैं, ठीक है। लेकिन सोडियम के पास अगर देखेंगे तो ये सोडियम का मरकज़ा, ये पहला मदार, ये दूसरा मदार और ये तीसरा मदार। पोटाशियम में अगर आप देखें तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मदार बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो वैसे वैसे मदार नंबर बढ़ रहे हैं, इसलिए जो है क्या हो रहा है, वो मरकज़ से दूर जा रहा है, इसलिए जौहर की जसामत में इजाफा हमको दिखाई दे रहा। आया बच्चों समझ में? उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। बाकी का इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कंप्लीट करेंगे और इंशाल्लाह हम सीखते रहेंगे। स्कूल हमारे शुरू नहीं हुए हो, लेकिन हम तब भी जो है अपनी तालीम का सिलसिला जारी रखेंगे। जो भी आपको नहीं समझ में आया तो आप बिल्कुल क्वेश्चंस कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर डेली 2 बजे से 3 बजे तक क्विज़ कंपटीशन होता है, जिसमें वीडियोस के ऊपर क्विज़ बनाए जाते हैं। आप वो क्विज़ को देकर जो है अपनी टेस्ट ले सकते हैं कि भाई आपको कितना समझा, कितना नहीं समझा, उस पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बिल्कुल जो है हमारे साथ बने रहिए। और जो होमवर्क है वो 8 बजे से 9 बजे तक रात में जो है आप भेज सकते हैं। और जो है होमवर्क भेजते रहिए, क्योंकि होमवर्क जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें सीखने का मरहला बहुत ज़्यादा जो है तेज़ी से होता है और इंशाल्लाह आप इससे जो है फ़ायदा भी उठाएंगे। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल हासिल-ए-इल्म। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।